मित्रों, आपकी बात आपके साथ के इस 426 में आज 6 जनवरी 2026 के इस अपराह्नकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, जैसा कि इस अंक का शीर्षक है, सोमनाथ मंदिर के बहाने अपनी राष्ट्रीय धारा के संघर्ष को भी पहचाने। मित्रों, ये हम सबका सौभाग्य है कि इस देश में यह एक सुंदर दृश्य हम सबको देखने को मिल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस सोमनाथ मंदिर के 1000 वर्ष के संघर्ष यात्रा को बहुत सुंदर तरीके से राष्ट्रीय गौरव के साथ, राष्ट्रीय धारा के साथ, हमारी अट्टू आस्था और स्वाभिमान की जो एक यात्रा 1000 वर्षों से सोमनाथ मंदिर के संघर्ष के बहाने देश की नई पीढ़ी के समक्ष रखने का जो काम किया, उसका स्वागत होना चाहिए और हम सबको उस बारे में जानना ही चाहिए, मनन चिंतन भी करना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को अपने इतिहास, अपनी संस्कृति की जानकारी मिल सके। दद्दा मेरे में जो लगातार आपसे जो बतबते कहें जो आता हूँ आप सबके जोरे, मैं एक बात की ओर आप सबको ध्यान दिलाता हूँ। भैया, यदि अपने इतिहास को न जानोगे, इतिहास को न पहचानोगे, तो फिर अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र को भी नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। और हम सबकी फिर स्थिति वही हो जाएगी कि जैसे कि शेर का बच्चा एक भेड़न के बीच में फंस गया हो किसी प्रकार से, और उन्हीं में पलो बढ़ो और फिर वो मिमियान लागो दहाड़न की जगह। हम सब जानते हैं, जब हम अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के माध्यम से, अपने इतिहास के माध्यम से इन सब चीज़ों को जानेंगे, आने वाली पीढ़ी समझेगी, तभी हम समझ पाएंगे। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लेख लिखकर इस विषय को बहुत सुंदर तरीके से देश के सामने, नई पीढ़ी के सामने रखा है और इस देश में किस प्रकार इसका स्वागत होना चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए। मैं भी आज जो चर्चा आप सबके समक्ष इसी विषय पर करना चाहता हूँ। मित्रों, ये हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य का भी विषय है और चिंतन का भी विषय, मनन का भी विषय है कि आज 2026 जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में, आज से 1000 वर्ष पूर्व, महमूद गजनवी ने अपने 16वें आक्रमण के बीच, जैसा कि उनके साथ आए इतिहासकार अल बर्नी ने इस घटनाक्रम को बड़े विस्तार से लिखा भी है, बताया किस प्रकार महमूद गजनवी ने करोड़ों करोड़ लोगों की आस्थाओं के केंद्र सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उसे पूर्णतः विध्वंस किया, अपमानित किया और लूट कर चले गए थे। मित्रों, सोमनाथ पर हमले और गुलामी के लंबे कालखंड के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि सोमनाथ की गाथा केवल विध्वंस की गाथा नहीं है, हमारी पराजय की कहानी नहीं है। ये 1000 साल से चली आ रही भारत माता की करोड़ों संतानों के स्वाभिमान और अटूट आस्था की गाथा है। सोमनाथ मंदिर ही नहीं, भारतवर्ष के विभिन्न स्थलों पर हमारे प्रतीक चिन्ह, हमारी आस्थाओं के केंद्र मंदिरों पर इस प्रकार के दुर्दांत हत्यारों ने, लुटेरों ने एक पश्चिमी क्षेत्र की ओर से एक पनपी संस्कृति के आधार को लेकर चलने के बाद किस प्रकार इस भारतवर्ष ही नहीं, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार की लूटपाट और विध्वंस करने का जो काम किया था और आक्रमण करने हमारे लोग और वहाँ की संस्कृति को खत्म, गुलाम बनाने का प्रयास किया था। लेकिन हमारा एक देश ऐसा था, भारतवर्ष, कि उनके इन प्रयासों को लगातार लंबे समय तक मुकाबला ही नहीं करता रहा। हमारे ऐसे महान पुरुष और महिलाएं भी थी जिन्होंने इस प्रकार के केंद्रों पर आक्रमण के लिए की रक्षा के लिए खड़े होकर अपना बलिदान भी दिया था। मित्रों, एक लंबा इतिहास है इस प्रकार के बलिदानों का, वरना इस प्रकार के दुर्दांत अत्याचारी और जो अरब संस्कृति से निकलकर आए थे, किस प्रकार रोम से लेकर मिस्र, इराक, मेसोपोटामिया, फारस
सब 6 महीने के अंदर उनकी तलवार के आगे घुटने टेक चुके थे। आज उनका कहीं कोई नाम लेवा उन संस्कृति का पानी देवा कहीं पैदा नहीं है, हम सबको जानना है। लेकिन एक हम हैं कि हमारी हस्ती नहीं मिटती। मित्रों, ऐसे लोग, चाहे वह भगवान प्रभु श्री राम मंदिर पर आक्रमण करने वाले बाबर हों, गजनी हों, गौरी हों, बलबन वगैरह, इस तरह के लोग महमूद गजनवी जैसे लूट कर चले गए, लेकिन सोमनाथ मंदिर के प्रति जो हमारी भावना थी, इस राष्ट्र के प्रति हमारी जो भावना थी, वह हमसे नहीं छीन सके। और सोमनाथ से जुड़ी आस्था, विश्वास और इसके कारण, इनके अत्याचारों के कारण प्रबल हुआ। उसकी आत्मा लाखों श्रद्धालुओं के भीतर सांस लेती रही। सोमनाथ मंदिर दुनिया को संदेश दे रहा है कि मिटाने वाली मानसिकता खत्म हो जाती है। सोमनाथ हमारी प्रेरणा का स्रोत है और मित्रों, शक्ति का पुंज है। और आज जब हम देखते हैं 2026 के अंदर खड़े होकर, सोमनाथ मंदिर हमारी आस्था के प्रतीक के रूप में अपने उसी प्राचीन गौरव के साथ उसके शिखर पर धर्म ध्वजा लहरा रही है और ये संदेश दे रही है कि भारत अपनी अट्टू आस्था और स्वाभिमान के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करता है और लगातार इस प्रकार के विध्वंसकारियों, आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त किए गए उन्हीं खंडहरों से पुनः कालजयी संस्कृति के रूप में खड़ा होने का काम करता है। मित्रों, इस क्रम में मैं आपका ध्यान एक हमारे और महान सपूत स्वामी विवेकानंद जी की ओर दिलाना चाहूँगा। वह भी 1890 के दशक में सोमनाथ मंदिर क्षेत्र में आए थे और इस बात के उनके मन में जो पीड़ा थी, 1897 में मद्रास के अंदर एक वार्ता में उन्होंने कहा था कि दक्षिण भारत के मंदिर हों चाहे उत्तर भारत के मंदिर हों, सोमनाथ का मंदिर जैसे स्थानों पर आपको जाकर वह प्रेरणा, अपनी संस्कृति के प्रति वह श्रद्धा प्राप्त होगी जो आपको सैकड़ों हजारों पुस्तकों पढ़ने के बाद भी नहीं मिल सकती। इन मंदिरों पर आप सैकड़ों आक्रमणकारियों के निशान देखेंगे, आक्रमणों के निशान देखेंगे, सैकड़ों बार इनका पुनर्निर्माण होते हुए देखेंगे और इस पुनर्निर्माण के माध्यम से समाज का पुनर्जागरण होती हुई भी आप महसूस करेंगे। बार बार नष्ट करने के बाद कैसे ये अपने खंडहरों से उठकर खड़े हो जाते हैं, यही तो है राष्ट्रीय मानस। और इस सांस्कृतिक और राष्ट्रीय मानस के बीच जो राष्ट्रीय धारा बहती है, इसको हम सब पहचाने और इस राष्ट्रीय धारा और इसका अनुसरण आपको गौरव से भरने का काम करेगा। और ये नहीं कि पीछे किया हो, वर्तमान में भी आने वाले हजारों वर्ष तक ये राष्ट्रीय गौरव हम सबको, हमारे आने वाली पीढ़ी को प्राप्त होगा। मित्रों, इसको छोड़ देने का, इस राष्ट्रीय गौरव, इस राष्ट्रीय धारा के रास्ते को छोड़ देने का मतलब है मृत्यु, और इसको साथ चलने का मतलब है अपने प्राचीन राष्ट्र को गौरव के साथ एक लंबी यात्रा पर, इसको पुनः वैभव पर, परम वैभव पर पहुंचाने की यात्रा जो हजारों हजार वर्ष से चली आ रही है और इस समय भी लगातार जारी है। समयानुसार इसमें जय हम ही को मिलती जा रही है, मिल रही है। आज हम सब देखते हैं 1000 वर्ष पहले जिस दुर्दांत अत्याचारी आक्रमणकारी ने सोमनाथ मंदिर पर 1000 वर्ष पूर्व आक्रमण किया था, आज उसका कहीं कोई नाम निशान नहीं। उसकी संस्कृति को इस देश के अंदर कुछ हिस्सों ने किन्हीं कारणों से, अत्याचारों के कारण, अपने निजी हितों के कारण, और मैंने कहा था राष्ट्रीय धारा को छोड़ने के कारण किस प्रकार वह क्षेत्र मृत्यु को प्राप्त हुए थे, वह हम सब ध्यान देंगे। मित्रों, मेरा अनुरोध है कि जरूर आप ध्यान देंगे। सिंध हो, बलूचिस्तान हो, बांग्लादेश हो, गांधार हो, अफगानिस्तान हो, ऐसे क्षेत्र जो राष्ट्रीय धारा की संस्कृति से, राष्ट्रीय धारा के रास्ते से किन्हीं कारणों से हटकर चले गए थे, वे किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, ये हम सब देखते हैं। मित्रों, हम सब देख रहे हैं, हम अपने प्राचीन सांस्कृतिक चिन्हों को किस प्रकार पुनः, वह चाहे प्रभु श्री राम मंदिर का उद्घाटन आपने अभी देखा है होते हुए 500 वर्ष बाद,
1000 वर्ष बाद सोमनाथ मंदिर को देखकर हम गौरव से भर जाते हैं इस राष्ट्रीय धारा के संघर्ष को याद करके। लेकिन दूसरी ओर हम देखेंगे, चाहे नालंदा हो और चाहे अन्य क्षेत्रों, हड़प्पा और अभी कनिष्क जो साम्राज्य थे, और भी बौद्धकालीन जो राजा हुए थे और जो समय था, उसके चिन्ह लगातार इन क्षेत्रों में उत्खनन के माध्यम से निकलते आ रहे हैं। लगातार सनातन संस्कृति वहाँ समय समय पर प्रकट हो रही है, लेकिन उस क्षेत्र के लोग जो मृत्यु को प्राप्त किस प्रकार उस संस्कृति से अपने को जोड़ने, सम्मान न देने के बजाय किस प्रकार शर्मिंदगी सी महसूस करते हैं, इस विषय पर मैं अगले अंक में आप सबके समक्ष, आप सबके जौरे अगले अंक में चर्चा करने आऊँगा। मेरा अनुरोध है कि आप सब, यदि यह अंक आपको पसंद आते हैं तो इनको सुनकर लाइक करें, शेयर करें, तथा जिन भैया ने अभी चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल का भी सब्सक्राइब करेंगे। और हम सब इस 1000 वर्ष बाद अपने मन में निश्चित ही उस समय को याद करें, किस भीषण समय से हमारे पूर्वजों ने इस देश को, इस देश की संस्कृति को, इस देश के स्वाभिमान, आस्था, गौरव को बचा कर रखने का एक संघर्ष किया था। यह संघर्ष करने का काम अब हमारी पीढ़ी पे है और ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम इस प्रकार की संघर्षों की कहानी आने वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ी को देते रहें। मित्रों, आप सभी ने सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।